हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मनीष सर। और अभी ना बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन आता है कि सर क्या अभी से बोर्ड एग्जाम में हम बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं। कुछ बच्चों का यह भी क्वेश्चन होता है कि सर कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो क्या हम पास कम से कम कर सकते हैं या फर्स्ट डिवीजन ला सकते हैं। तो मेरे बच्चों अभी से बहुत टाइम आपके पास है। अभी जो भी मैं स्ट्रैटेजी बताऊंगा, पहली बात तो जो भी चीज बता रहा हूं ये सारा का सारा प्रैक्टिकल होगा, हवाई बातें नहीं होगी, धरातल पे होगी और आपको करना पड़ेगा। अगर जो भी तरीका बता रहा हूं अगर अभी से कर लेते हैं तो अगर आप चाहे साल भर अच्छे से भी पढ़े हों ना पढ़े हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अभी से सफिशिएंट टाइम है आपको बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनाने के लिए। ओके, चलिए मैं देखिए इस वीडियो को दो पार्ट में मुख्य रूप से मैं बांटूंगा। पहला वो स्टूडेंट जो अच्छे से पढ़े हैं, यानी जितना भी अभी आप लोग का स्टडी हुआ है उसमें बहुत बढ़िया से पढ़े हैं और उनको लग रहा है कि सर हम प्लस 95% कैसे लाएंगे। क्योंकि देखिए कई बार होता क्या है ना कि जो बच्चे साल भर पढ़ते हैं और वो पढ़ तो लेते हैं लेकिन उनको कॉन्फिडेंस नहीं आता है बढ़िया से, जानते रहते हैं लेकिन यही नहीं पता चलता है कि सर कुछ पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, याद है नहीं है। तो उनके लिए भी ये वीडियो होगा। और दूसरा उन सारे स्टूडेंट के लिए वीडियो होगा जो अच्छे से नहीं पढ़े या बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं। तो पहले हम पहला पार्ट की बात करते हैं कि पहला स्टूडेंट जो साल भर पढ़े हैं उनको अभी से सच में धरातल पे क्या करना चाहिए ताकि उनका नंबर बढ़िया आए। फिर से मैंने बोला धरातल पे काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। देखिए बच्चों जी, आप लोग का अगर बोर्ड एग्जाम का मैं पैटर्न देखूं तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि एक नंबर वाला क्वेश्चन पूछता है, एक नंबर वाला ऑब्जेक्टिव जो 50% बनाना होता है, दूसरा सब्जेक्टिव में 2 नंबर वाला क्वेश्चन और 5 नंबर वाला क्वेश्चन पूछता है ना। फिजिक्स की बात करूं तो 70 में 35 बनाना होता है और 2 नंबर वाला 20 में 10 बनाना होता है और 6 में कोई 3-5 नंबर वाला बनाना होता है। यही आपका एग्जाम का मोटे तौर पे पैटर्न है जो आपको पता होगा, ठीक है। अब देखिए सुनिए, आगे बढ़ो इससे पहले एक बात और बता दूं कि अगर आप साल भर जेई या नीट का तैयारी करने के लिए पढ़ रहे थे और अगर आप नहीं पढ़े हैं तो बहुत मुश्किल है, भगवान भरोसे होगा, क्योंकि अभी से अब नहीं हो पाएगा। अगर आप पढ़े ही नहीं तो थोड़ी हो पाएगा, क्योंकि वहां न्यूमेरिकल्स बनाना पड़ता है, ठीक है। ये बोर्ड से मैं पहले एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं चैनल पे कि बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल बहुत कम पूछता है, ना के बराबर। अगर न्यूमेरिकल नहीं भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, उस वीडियो को जाके चैनल पे देख लीजिएगा। तो अब रही बात कि जो भी क्वेश्चंस पूछता है बोर्ड एग्जाम में अभी से कैसे हम पूरा नंबर लाएंगे। देखिएगा, समझिएगा ध्यान से। जो बच्चे साल भर पढ़ लिए हैं उनको अभी से 3-4 काम करना पड़ेगा। पहला क्या करना पड़ेगा, ठीक है, पहला जितना भी चैप्टर पढ़े हैं पहले उसको आप कॉपी से रिवीजन कर लीजिए और उसका शॉर्ट नोट्स आप बनाइए, खुद से बनाइए शॉर्ट नोट्स, ठीक है। अगर आपको शॉर्ट नोट्स नहीं मिला तो देखिए मेरे पास शॉर्ट नोट्स ऑलरेडी है, मैं दिखा दे रहा हूं आप लोग को। ये देखिए मेरे पास हिंदी माध्यम से भी होंगे तो उसका भी शॉर्ट नोट्स मिल जाएगा और इंग्लिश में भी होंगे तो उसका, मतलब 2 पेज में आगे पीछे मिलाकर 2 पेज में ना मैं हर एक चैप्टर को बता दिया हूं। 2 पेज में चैप्टर 1, 2 पेज में चैप्टर 2, 2 पेज में चैप्टर 3, ऐसे करके पूरा के पूरा मैं शॉर्ट नोट्स बना चुका हूं आप लोगों को। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे, यहां पे नहीं दिख रहा है, टेलीग्राम हम लोग का स्टडी किंग के नाम से है, STUDY स्टडी किंग KING, उसमें आप जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा टेलीग्राम को, वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा और शॉर्ट नोट से हेल्प ले लीजिएगा। लेकिन पहला प्रायोरिटी यही कहूंगा कि पहले आप ना हर एक चैप्टर का रिवीजन करके शॉर्ट नोट्स बनाइए। आप नहीं बना पाते हैं मैं दे दूंगा जो कि मैंने बताया, ठीक है। टेलीग्राम पे आपको अपलोड कर दिया हूं, मिल जाएगा, ऐप पर भी मिल जाएगा, स्टडी किंग ऐप है वहां भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये काम कर लेंगे शॉर्ट नोट्स। दूसरा सुनिए, अब जब आपका रिवीजन हो जाता है तो बच्चा जी बचता है क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। अब देखिए मैं आपसे हर एक सब्जेक्ट की तो बात नहीं करता हूं, लेकिन फिजिक्स में इतना मैं कहूंगा कि अगर आप बढ़िया से मेरे साथ कर लीजिएगा ना क्वेश्चन प्रैक्टिस, आपको अलग जगह से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं, नथिंग। जो बोर्ड की बात कर रहा हूं, जेई नीट की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो देखिए सुनिए, अभी यूट्यूब पे मैं एक सीरीज लाया हूं जिसे मैं ना हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करवा रहा हूं, गेस ऑब्जेक्टिव, MVVI ऑब्जेक्टिव, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव करवा रहा हूं, ठीक है। और जैसे ही ऑब्जेक्टिव खत्म होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूं और साथ साथ में उसके बाद सब्जेक्टिव करवा रहा हूं। यानी कि ऐसे करके हर एक चैप्टर का मैं करवाना शुरू कर दिया हूं। तो आप सोचिए कि जो बच्चे अच्छे से कहीं क्लास कर लिए हैं, कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा है, लग रहा है कि अरे यार पढ़े हैं पता नहीं चल रहा है, या और भी समस्या उनके साथ आ रही है, तो वो पहले घर पे जहां भी सर से पढ़े होंगे रिवीजन कर लेंगे, खुद से शॉर्ट नोट्स बना लेंगे। नहीं शॉर्ट नोट्स मिलेगा तो शॉर्ट नोट्स डाउनलोड कर लेंगे टेलीग्राम से, उसका प्रिंट आउट करवा लेंगे और उसको पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद बच्चा जी वो क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले क्लास में आएंगे। जब आप इतना कर लेंगे ना तो मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि आपको कोई नहीं रोकेगा बढ़िया नंबर लाने से, क्योंकि आपका पूरा के पूरा गेस क्वेश्चन मिल गया, पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, सब्जेक्टिव मिल जाएगा, तो इससे ज्यादा जरूरतें नहीं है, पढ़ तो लिए हैं आप, ठीक है। तो ये उन बच्चों के लिए हो गया जो पढ़े हुए हैं बढ़िया से, ठीक है। देखिए अब जो नहीं पढ़े हुए हैं
उनके लिए मैं बताता हूं कि उनको अब क्या करना है। देखिए सुनिए, अब तो नहीं पढ़े हुए हैं तो सबसे पहले तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अब पढ़िएगा कैसे? तो देखिए, अगर आप अभी से डिटेल कोर्स पढ़ना शुरू करिएगा किसी भी टीचर का तो बहुत मुश्किल है बेटा जी, नहीं हो पाएगा, नहीं संभव है अभी से, क्योंकि बहुत पढ़ना होता है भाई। तो आप एक काम कर सकते हैं, किसी भी टीचर का क्रैश कोर्स शुरू कर सकते हैं। नहीं तो मैं बता रहा हूं उपाय कि मैं ना अपना जो ऐप है स्टडी किंग, उस पर एक मध्य बैच लॉन्च किया हूं। ठीक है, मध्य बैच, डिटेल बैच को हटा दूंगा वहां से, प्रारंभ बैच नहीं, प्रारंभ बैच शुरू वाले बच्चों के लिए था, मध्य बैच। ठीक है, मध्य बैच में 60 क्लास में, यानी 60 घंटा में, 1 से 1.25 घंटा का क्लास है, तो इसमें पूरा फिजिक्स में पढ़ा दिया हूं 60 क्लास में। तो आप जो देख लीजिए, अगर डेली एक क्लास करिएगा, अगर आप डेली एक क्लास करिएगा, लेकिन हाँ ध्यान दीजिए, ये बैच ओनली फॉर बोर्ड एग्जाम है। ठीक है, जेई नीट का तैयारी करेंगे, हेल्प जरूर मिलेगा, लेकिन अगर आप सोचेंगे कि इससे पढ़ के सिर्फ जेई नीट निकल जाए, नहीं निकलेगा, ओनली फॉर बोर्ड एग्जाम है, पहले ही मैं बता रहा हूं। ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो 60 घंटा में पूरा फिजिक्स पढ़ा दिया 60 क्लास में। तो अगर आप डेली 2 क्लास कर लेंगे 2 घंटा, तो आप समझ लीजिए कि आपको 30 दिन में खत्म होगा। नहीं तो डेली 1 क्लास करेंगे तो 60 दिन, यानी कि 2 महीना में आपका खत्म हो जाएगा, 1 महीना या 2 महीना में। तो पहले आप इससे पढ़िए। पहले इसका मतलब ये नहीं कि हम इससे खत्म करेंगे, नहीं, एक चैप्टर पहले खत्म कर लीजिए मध्य बैच से, अगर आप चाहते हैं तो। अच्छा, इसका कुछ फी भी है बच्चा जी, यही बता दूं, अंधेरे में नहीं, आप ऐसा मत सोचना बाद में। इसका 399, 499 कुछ फी होगा, 599 तक मैक्सिमम इसका फी जाएगा। ठीक है, बस आप देख लेना वहां पे जाके। तो पहले एक चैप्टर खत्म कर लीजिए, 4 क्लास में चैप्टर 1 खत्म करवाया गया है, तो चैप्टर 1 पहले आप खत्म कर लीजिए। इसके बाद क्या कीजिए कि उसी में ओवन शॉट मिल जाएगा चैप्टर 1 का। ठीक है, ओवन शॉट और प्लस शॉर्ट नोट्स। देखिए, जो बच्चे अच्छे से क्लास कर लिए हैं वो भी शॉर्ट नोट्स के साथ साथ ओवन शॉट कर सकते हैं। यूट्यूब पे भी मैं ओवन शॉट डाला हूं, यूट्यूब के प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, आपको मिल जाएगा हर एक चैप्टर का जो गेस्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं ना ये सीरीज, उसमें ओवन शॉट करवाया हूं पहले चैप्टर 1 का, उसके बाद इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव करवाया हूं, आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा दिया और सब्जेक्टिव करवा दिया, ऐसे करके मैं हर एक चैप्टर का करवाते जा रहा हूं। तो ओवन शॉट वो भी देख सकते हैं। लेकिन जो अच्छे से नहीं पढ़े, पहले मध्य बैच से चैप्टर 1 खत्म करिए, उसके बाद उसका ओवन शॉट करिए। ओवन शॉट भी करने का तरीका है, ऐसे नहीं कि बस ओवन शॉट कर लिए, नहीं, पहले जो शॉर्ट नोट्स डाले हैं, शॉर्ट नोट्स, इस शॉर्ट नोट्स का पहले प्रिंट आउट निकलवा लीजिए और उसके बाद वहीं पे ओवन शॉट करिएगा और वहीं पे हाइलाइटर से हाईलाइट करते चलिएगा शॉर्ट नोट्स में, प्रिंट आउट में। तो क्या होगा कि आपको अलग से लिखना नहीं पड़ेगा, वहीं पे पढ़े, वहीं पे हाईलाइट कर लिए, टॉपिक पढ़ लिए, टॉपिक पढ़ लिए, तो उससे आपके दिमाग में चल जाएगा। और जब आप इतना कर लेंगे तब आप एक तरह से समझिए कि चैप्टर आपने पढ़ लिया। अब आप ये नहीं कह सकते हो कि आप नहीं पढ़े हो, पढ़ लिया। अब इसके बाद बच्चा जी फिर से सेम यही चीज कि इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब्जेक्टिव जो मैं करवा रहा हूं उसमें करना है। अगर आप इतना कर लेंगे कोई ही बच्चा, लेकिन हाँ रेगुलर डिसिप्लिन से आपको आना पड़ेगा, रेगुलर क्लास करना पड़ेगा। और अगर आप क्लास ही ना करेंगे तो ना पढ़ेंगे या ना पढ़े बोलते बोलते तो समय निकल गया, आधा कुछ बचा हुआ है ये भी निकल जाएगा और फिर बचेगा 0 बटा सन्नाटा। तो आशा करते हैं स्टूडेंट्स की जो भी मैं वीडियो बनाया हूं, अगर अभी से आप ये करेंगे, मुझसे नहीं किसी भी टीचर से पढ़ रहे होंगे तो शॉर्ट नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए ओवन शॉट से, ओवन शॉट से रिवीजन करिए, सर को बोलिए कि ओवन शॉट करवा दीजिए, अगर ओवन शॉट करवाते तो उससे रिवीजन करिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए और शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद बच्चा जी क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। और नहीं पढ़े तो मध्य बैच से मैं आपको एक बार कहूंगा कि कॉन्फिडेंस के लिए सब बच्चे ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा फी तो है नहीं, और उससे पढ़ना शुरू कर दीजिए, फिर मिल करके तो पढ़ेंगे ही। और कोई आगे किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं आपके लिए खड़ा हूं। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू बच्चों।